हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने जो हमारा चैप्टर है 3 डेज टू सी उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। ठीक है, कैसे उसमें राइटर हैं जो वो ब्लाइंड हैं, उसकी राइटर या ऑथर हैं हमारी हेलन केलर। वो देख नहीं सकती हैं, तो क्या चाहती हैं वो चाहती हैं कि अगर 3 दिन के लिए भी, सिर्फ 3 दिन के लिए अगर वो देख पाएँ तो क्या क्या देखना चाहेंगी। उस टाइम को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, उस तरीके से वो चीज़ों को एक्सप्लोर करती हैं। और जो चैप्टर का एंड है, एंड में बोलती हैं कि मैं आपको क्या है एक हिंट देना चाहती हूँ कि अपने जो सेंसेस हैं उनको ऐसे यूज़ करो जैसे आप क्या है नेक्स्ट डे से उन सेंसेस को यूज नहीं कर पाएंगे। अपनी आइज़ हैं जो उनको ऐसे यूज करो कि कल से आप देख नहीं पाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। अपनी जो ईयर्स हैं, अपनी हियरिंग है, ठीक है, ऐसे सुनो चीज़ों को, म्यूजिक को सुनो, ऐसे सुनो कि कल से आप सुन नहीं पाएंगे। ऐसे ही बाकी सेंसेस के लिए भी बोलती हैं। और जो चैप्टर का एंड है, एंड में बोलती हैं कि इन जो सभी सेंसेस में जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे डिलाइटफुल होगा, वो क्या होगा, वो होगा साइट। साइट मीन्स देखना, किसी चीज़ को देखना। तो उनका कहने का मतलब है कि जो सबसे अच्छा, जो सुखद अनुभव होता है वो हमारी क्या है आंखों से ही होता है। हम चीज़ों को क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सभी सेंसेस में आइज को क्या बताया उन्होंने, सबसे अच्छा बताया है जो हमें अच्छा अनुभव कराती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था। आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहले है वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। हमें ये बताना है कि जो हमें क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो ट्रू है या नहीं है। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। उन आंसर्स को हमने शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है द ऑथर expresses a deep longing to experience the world through the sense of hearing। क्या वो सुनकर, ठीक है, हियरिंग होता है सुनना, तो उसको क्या करती हैं, डीप लॉन्गिंग, उनकी इच्छा है कि वो क्या करें, एक्सपीरियंस करें उस वर्ल्ड को। किसके थ्रू, सुनने के थ्रू। क्या ऐसा बोला गया है चैप्टर में, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि जो ऑथर हैं वो क्या कैसे एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, देखने के थ्रू, सेंस ऑफ साइट, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या है हियरिंग वाला फॉल्स हो जाएगा। वो क्या है चीजों को देख कर फील करना चाहती हैं, ठीक है। द ऑथर एक्सप्रेसेस अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट, ठीक है। वो कैसे देखना चाहती हैं वर्ल्ड को, कैसे एक्सप्लोर करना चाहती हैं, एक्सपीरियंस करना चाहती हैं थ्रू द सेंस ऑफ साइट रादर देन थ्रू हियरिंग। तो क्या ज़्यादा पसंद करेंगी, वो चाहती हैं कि मैं क्या है 3 दिन के लिए मुझे अगर आइज मिल जाए, मैं देख पाऊँ इस वर्ल्ड को, तो क्या है कैसे उसको एक्सपीरियंस करूंगी। तो करेक्ट हो जाएगा सेंस ऑफ साइट। हमारा जो हियरिंग है, हियरिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। यहाँ पर बोला गया है द ऑथर वुड लाइक एक्सप्लोरिंग द सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग। जो ऑथर है वो सिटी को सिर्फ इसलिए ऑब्जर्व करना चाहती हैं, ठीक है, हाउ पीपल आर सफरिंग, कि कैसे लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसा सही है, तो ये है हमारा क्या है आंसर फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वो वहाँ पर जो पीपल हैं उनको स्माइल करते हुए देखती है, उसमें बहुत हैप्पी फील करती है,
ठीक है। देन उसके बाद देखती हैं जो वहाँ के लोग हैं वो क्या हैं, अपने काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि कुछ लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। तो ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द ऑथर एक्सप्लोर्स द सिटी टू ऑब्जर्व डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ, वो क्या है, लोगों की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को जानना चाहती है, ऑब्जर्व करना चाहती है। सच एज देयर स्माइल्स, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रगल्स, नॉट जस्ट देयर सफरिंग, वो सिर्फ सफरिंग को ही नहीं एक्सप्लोर करना चाहती है, बाकी चीजें भी देखना चाहती हैं जो पीपल के, जो पर्सन्स की लाइफ में चल रहे हैं, जैसे कि उनकी स्माइल है, डिटर्मिनेशन है, स्ट्रगल है। ठीक है, तो सिटी ओनली टू ऑब्जर्व हाउ पीपल आर सफरिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, the author would spend the first day seeing the people whose heartedness and friendship have enriched her life, तो पहला दिन ऐसे लोगों को देखना चाहती है जिनके फ्रेंडशिप और दयालुता, ठीक है, काइंड हार्टेड, हैव इनरिच हर लाइफ, उसकी लाइफ को क्या है, इनरिच किया है और बेहतर बनाया है। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द ऑथर क्लियरली स्टेट्स दैट शी वुड स्पेंड हर फर्स्ट डे सीइंग द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड हर लाइफ मीनिंगफुल, ऐसे लोगों से मिलना चाहती हैं जिनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप से क्या हुआ, उसकी लाइफ मीनिंगफुल बनी, उसकी लाइफ और बेहतर हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर acknowledges that even in 3 days she would not be able to see everything, ठीक है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आप सभी को पता है, जो ऑथर है, राइटर हैं, वो बोलती हैं कि जो ये 3 शॉर्ट डेज थे, इनमें क्या है, मैंने इतना नहीं देख पाई जितना मैं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ और देख पाए, बट क्या है, बताती हैं कि ये जो 3 शॉर्ट डेज हैं उनमें वो इतना नहीं देख पाई जितना देखना चाहती थी। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। द ऑथर एडमिट्स दैट इवन विथ 3 days she would still not be able to see everything she wished to, यानी जो चीजें वो देखना चाहती थी इन 3 days में वो उतना नहीं देख पाई। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ऑथर फील्स दैट everyone can find the greatest joy merely by the sense of touch, तो आगे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, द ऑथर फील्स दैट, ऑथर फील करती है, एवरीवन कैन फाइंड द ग्रेटेस्ट जॉय मेयरली बाय द सेंस ऑफ टच, क्या सभी जो सेंस ऑफ टच है, टच के थ्रू क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट जॉय को फाइंड कर सकते हैं। क्या ये ट्रू होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों, ऑल्दो द ऑथर फाइंड्स प्लेजर इन द सेंस ऑफ टच, उनको क्या सेंस ऑफ टच से खुशी होती है। ठीक है, शी बिलीव्स दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट वंडरफुल एंड इंजॉयबल ऑफ ऑल द सेंसेस, जो देखने का सेंस है, साइट है, ठीक है, आईज जो हमारी हैं वो क्या है, उनको मोस्ट वंडरफुल एंड इंजॉयबल ऑफ ऑल दीज सेंसेस बोला गया है। साइट को यानी किसी चीज को देखना, वो हमारा उसको क्या बोला गया है, मोस्ट वंडरफुल एंड एंजॉयबल, बाकी सेंसेस के कंपैरिजन में। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, जो सेंस ऑफ टच है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होता है हमारा, सेंस ऑफ साइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है, द ऑथर एडवाइज्ड दोज हु कैन सी टू अप्रिशिएट एवरी मोमेंट एज इफ दे माइट लूज देयर सेंस ऑफ टुमारो। ठीक है, ऑथर क्या एडवाइस कर रही हैं, जो लोग देख सकते हैं वो क्या करें, अप्रिशिएट करें एवरी मोमेंट, अपने जो मोमेंट हैं, ठीक है, सभी को अप्रिशिएट करें, एज इफ दे माइट लूज देयर सेंसेस टुमारो। हर सेंसेस का ऐसे यूज करें जैसे क्या है, नेक्स्ट डे से आपकी जो सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे देखें ऐसे कि जैसे कल से आप क्या हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ऐसे सुने कि कल से आप क्या है, डीफ हो जाएंगे। डीफ मीन जो सुन नहीं पाते। ठीक है, बाकी जो और सेंसेस भी हैं उनके लिए भी यही बोला है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द ऑथर urges those who can see to value every moment। तो ऑथर जो है अर्ज कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, एडवाइस कर रही है उनको। ठीक है, एक हिंट देती है कि ऐसे देखो जैसे क्या है, कल से आप नहीं देख पाएंगे, ऐसे सुनो कि नेक्स्ट डे से आपके क्या है, सेंसेस काम करना बंद कर देंगे। तो यही ऑथर यहाँ पर अर्ज कर रही है कि जो क्या है, हु कैन सी, जो लोग देख सकते हैं, वैल्यू एवरी मोमेंट, अपने हर मोमेंट को वैल्यू कीजिए, एज इफ देयर सेंसेस माइट बी टेकन अवे द नेक्स्ट डे। तो बोलती हैं कि ऐसे यूज करो उन सेंसेस को जैसे नेक्स्ट डे से ये सेंसेस क्या हो जाएंगे, टेकन अवे, ले लिए जाएंगे वापस, या फिर काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 7। ऑन द थर्ड डे द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। तो आगे बोला है, ऑन द थर्ड डे, जो तीसरा दिन है, द ऑथर वुड लाइक टू ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइव्स। तो जो थर्ड डे है उस दिन ऑथर क्या है, ऑब्जर्व करना चाहती हैं जो पीपल हैं उनकी डेली लाइफ्स को, एंड अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको समझना चाहती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑन द थर्ड डे द ऑथर वॉचेस पीपल एज दे गो अबाउट देयर डेली लाइफ्स टू बेटर अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस। तो क्या है, अगले दिन ऑथर क्या करती हैं, जो पीपल हैं वहाँ के जो लोग हैं उनको ऑब्जर्व करती है, देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना रहे हैं, कैसे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद व्हाट हेलन केलर। ठीक है, हेलन केलर wanted to do on the 3 days if she had sight। तो जो ऑथर है हमारी, ठीक है, उनको अगर 3 दिन देखने के लिए मिलते तो वो क्या करती। ठीक है, कैसे उन 3 दिनों को यूज करती, हमें उसके लिए टेबल गिवन है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल गिवन है 1 2 3, डे 1 में क्या करती, डे 2 में क्या करती और डे 3 में क्या करती, ये भी आपने बताना है। ट्राई करेंगे आंसर करने की। ठीक, ट्राई करेंगे इसको आंसर करने की। फर्स्ट डे सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। तो इसको आगे कंटिन्यू करना है, आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड डे अराइज विद द डॉन, एंड उसके आगे क्या चाहती हैं उसको आप देखेंगे। और डे थ्री में क्या करेंगी ये भी आप बताएंगे। ठीक है, चलिए
चलिए आंसर देखते हैं जो हमें टेबल गिवन है। ठीक है, डे 1 में ऑथर क्या करेंगी, डे 2 में और डे 3 में। चलिए जो हमारी टेबल है उसमें डे 1, सी द पीपल नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। तो पहले दिन क्या करेंगी, वो लोगों को देखेंगी, नो हर फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। अपने फ्रेंड्स को कैसे जानती हैं, उनके फेसेस को फील करके। whose kindness and companionship have enriched her life। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही क्या है, काइंड है, कंपेनियन है, उसको हेल्प कर रहे हैं। तो उसके इसके लिए वो क्या है, पहले दिन अपने फ्रेंड्स को देखना चाहती है। उससे पहले जब वो नहीं देख पाती थी तो क्या करती हैं, वो उनको अपने जो फिंगर टिप्स हैं उनके थ्रू फील करती है, टच करती है, ऑब्जर्व करती है। ठीक है, उसी तरीके से उनको पहचानती है। आगे सेकेंड डे, अराइज विद द डॉन, ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे। तो सेकेंड डे में क्या है, वो सूर्योदय सनराइज से पहले उठेंगी और ऑब्जर्व करेंगी कि कैसे जो नाइट है वो डे में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कैसे रात ढलकर दिन निकलता है। वो जो टाइम है, ठीक है, जब रात खत्म हो जाती है, रात कंप्लीट होती है, ठीक है, नाइट ओवर हो जाती है और दिन निकलने लगता है, वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहती है। ऑब्जर्व द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट इनटू डे, कैसे जो नाइट है वो डे में ट्रांसफॉर्म होती है। विजिट म्यूजियम्स टू सी अर्थ्स हिस्ट्री एंड मेंस प्रोग्रेस। उसके बाद क्या करना चाहती है, विजिट करना चाहती है म्यूजियम। म्यूजियम में विजिट करके जो हमारी हिस्ट्री है अर्थ की उसको, और जो मैन की प्रोग्रेस है, हमारी अर्थ की क्या हिस्ट्री रही है और जो मैन है उसने कैसे प्रोग्रेस किया है टाइम के साथ, इस चीज को देखना चाहती है। ठीक है, चलिए। और डे 3 में क्या करेंगी, ऑब्जर्व पीपल इन देयर डेली लाइफ्स। डे 3 में वो ऑब्जर्व करना चाहती हैं लोगों को उनकी डेली लाइफ से। अंडरस्टैंड देयर एक्सपीरियंसेस बाय साइट, उस चीज को समझना चाहती हैं, कैसे, देखकर। ठीक है, लोग कैसे अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या काम कर रहे हैं, डेली लाइफ में अपना रूटीन क्या है उनका, उसको क्या है देखकर एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। एक्सप्लोर द वर्क डे वर्ल्ड, और क्या है जो वर्क डे वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। डे 1, डे 2 एंड डे 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया था, जो ऑथर हैं, राइटर हैं इसकी, और उन्होंने तीनों दिन में क्या क्या किया ये हमने इसमें आंसर किया है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए जो हमें स्टेटमेंट गिवन थे। ठीक है, उनमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। देन हमने क्वेश्चन देखा, डे 1 में ऑथर क्या करती हैं, डे 2, डे 3। नेक्स्ट क्लास में भी हम इसी के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू रखेंगे। जो हमने पढ़ा है अभी तक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को और जो क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं उसको आप लोग घर पर भी पढ़ाई कीजिए। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप उनको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।